और चलिए अब आपको एक बार फिर से दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ जुड़े हैं और किरोड़ी लाल मीणा से वो बातचीत करेंगे। निजाम, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए कि आज सब तरफ चर्चा एक ही है। किरोड़ी लाल मीणा जी यानी बाबा आज पहुंचे हैं दिल्ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस्तीफे के बाद से ही लगातार बातें चल रही हैं कि क्या वजह रही इस्तीफे की। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा यानी किरोड़ी लाल जी मीणा। अगर कहें किरोड़ी लाल जी की तो एक ही वजह थी, लोकसभा के चुनाव थे जहां मेरा प्रभाव क्षेत्र था और पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। वहाँ मैंने घोषणा की थी कि अगर इस सीट में हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं सीटें नहीं जिता सकता तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इसलिए जो कहा था वो किया है। मेरा नैतिक दायित्व है, चूँकि मैं सीटें नहीं जिता सकता तो मैंने इस्तीफा दे दिया। इन बातों में कितना दम है कि जो कहा जा रहा है, जो आपके पीठ में कहे कि चर्चा कही जा रही है कि जिस तरीके से आपको मंत्री पद मिला उससे आप खुश नहीं है, आपका समाज खुश नहीं है और एक मानसिक रूप से दबाव में ये हो सकता है कि समाज या समर्थक खुश नहीं हो, लेकिन हमारे पार्टी में ये नहीं चलता। जो दे दिया जाता है वो काम करना होता है। जो दिया और जब से जिम्मेदारी दी मैंने बड़े परिश्रम के साथ डेडिकेट होके उन विभागों में काम किया है। भले ही आप मुख्यमंत्री जी से पूछ सकते हैं कि मैंने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती, न कोताही बरती। जनता को रिलीफ दिया मैक्सिमम, किसानों को, और रोजगार गारंटी के काम भी बड़े पैमाने पर किए। जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। सर, अगर कहें तो कहा यह भी जा रहा है कि विभागों का जो बंटवारा था इसमें कई चीज़ें आपकी रुक गई। खास तौर से कहा जा रहा है कि जो इंजीनियरों को ट्रांसफ़र हुआ और मदन दिलावर जी से अदावत हो गई, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। नहीं, देखो ऐसा है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मैं मेरे असर वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका, सबसे बड़ा कारण है। बाकी ये छोटी मोटी बातें हैं जो हमने बैठ के कर ली थी। मैंने प्रमोशंस पे कुछ ट्रांसफ़र हुए थे तो वो हमारे विभाग ने किए थे और मदन जी ने वो रोक दिए थे, बाद में वो लागू हो गए थे। वो उसमें कोई न तो मेरे न मदन जी के बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी है और हमें सामंजस्य। मोदी के साथ अगर कहे, पीएम मोदी के साथ काम करने वाले एक अगर नेता, जैसे आपको बहुत वरिष्ठ नेता माना जाता है जिन्होंने मोदी के साथ काम किया, वो अगर इस्तीफा देते तो बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है। क्या आप इसके ना ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि इमरजेंसी में मैंने मोदी जी के साथ काम किया है और मैं मीशा में भी बंदी रहा हूँ और यातनाएं भी मेरे को बहुत दी, लेकिन मैं पार्टी लाइन छोड़ता नहीं हूँ, पार्टी के अनुशासन में रहता हूँ। और मोदी जी भी मेरे को बहुत स्नेह करते हैं, मित्रवत संबंध रखते हैं, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या आपको बुलाया गया या आप खुद चल के आए? बात नहीं, मेरे को बुलाया था। दरअसल में इस्तीफा मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन वो जाकर कल किया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था। मेरी उनसे भेंट हो गई 11:15 बजे। तो क्या बातचीत हुई? अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो बताना चाहे जो साथ वही कि सब उन्होंने पूछा इस्तीफा क्यों दिया, तो मैंने कहा वही एक ही कारण है कि मैं सतत 40-45 साल से जिस क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ, न दिन देखता, न रात देखता, न तूफान देखता, न बरसात देखता, न गर्मी देखता, वो लोग मेरे से विमुख हो गए। मैं सीट नहीं जिता सका, इसलिए नैतिकता के नाते मैंने मंत्री पद छोड़ दिया, चूँकि मैंने लोकसभा के चुनाव में घोषणा की थी। क्या उन्होंने वापस लेने की बात कही? वो एक अलग बात है जो 10 दिन बाद मैं मिलूंगा फिर आपको बताऊंगा। सर, अगर कुछ बातें ये भी कही जा रही हैं कि आने वाले उपचुनाव में दौसा से आप अपने भाई का टिकट चाहते हैं, इसलिए ना कतई नहीं, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव में जहाँ भी पार्टी मेरे को भेजेगी, क्योंकि 5 उपचुनाव हैं और 3 उपचुनाव ऐसी जगह हो रहे हैं जहाँ एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, तो मैं वहाँ काम करूँगा। हम उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।
माना ही जा रहा था गहलोत सरकार को सबसे ज़्यादा घेरने वालों में जमीनी स्तर पर जयपुर में कहा है या पूरे क्षेत्र में कहे तो आपका नाम उनमें शामिल आता है जो सभी जगह घेरते रहे, और सरकार बनने के बाद आप ना उप मुख्यमंत्री बन पाए ना मुख्यमंत्री में भी आपका नाम चला, तो क्या ये एक टीस है जिसकी वजह से भी ये रहा? ना, हम तो संघ की शाखा पर गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा सभी चढ़े माँ के चरणों में। न पद के लिए मोदी जी आए, न माँ आया, न कोई और आया। हमें तो राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत हमारा संस्कार है। देश कैसे मजबूत हो उसके लिए पद मिले तो काम करना, नहीं मिले तो काम करना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आपके इस्तीफे पे किस तरह से आपके साथ? उन्होंने मना किया था बड़ी सदासहता के साथ, आग्रहपूर्वक आपको कैबिनेट में मेरे साथ बने रहना जरूरी है, लेकिन चूंकि मेरा जनता के बीच में घोषणा थी तो मेरी रिलायबिलिटी बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और जो वचन दिया वो पूरा होना चाहिए। 10 जून की कही जा रही है कि आपने इस्तीफा 10 जून 25 जून को भी दे दिया था, तो इतने समय तक बातें छुपी रही, क्या उसका उस दौरान आपसे समझाइश हुई या क्या? ना, कोई समझाइश वाली बात नहीं, न तो कोई नाराज़गी वाली बात है संगठन से, और न कोई मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी है, क्योंकि मैं मंत्री तो बहुत पहले बन गया था, और मेरी कोई पद के लेके नाराज़गी होती तो मैं पहले ही जाहिर कर देता। पर ये तो मेरे द्वारा खुद की हुई गलतियां हैं जिसके कारण मैंने इस्तीफा दिया है, कि फिर मेरा रात दिन जनता के बीच बना रह के काम करने